बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी बीसी शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता पास 1-2 कर करके लोग अपने विद्यालय में अभी हैं, कुछ लोगों ने ट्रांसफ़र लिया है, वैसे शिक्षकों का 15,000 रुपया मोटा मोटी कम वेतन मिल रहा था। तो अब वो कटौती जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अब बीसी शिक्षकों को मिलेगा नियोजित शिक्षकों के बराबर वेतन। जितना नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है उतना वेतन अब बीसी शिक्षकों को मिलने लगेगा। इसका नोटिफिकेशन एकदम आने वाला है। तो चलिए, एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। वेतन बढ़ोतरी की तो बात अभी नहीं होगी, लेकिन जितना नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है उतना वेतन मिलेगा बीसी शिक्षकों को। और ये लगभग अब साल भर होने जा रहा है, और साल भर, मोटा मोटी साल भर के बाद ये ऐसा निर्णय आ रहा है कि सरकार अब चाह रही है कि अब जितना वेतन इनको कट रहा है उसे एरियर में दिया जाए, और उसके बाद फिर जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको नियोजित शिक्षकों के समतुल्य वेतन दिया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि नियोजित शिक्षकों को इंडेक्स 14 के तहत पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही वेतन जो है वो कम से कम विशिष्ट शिक्षकों को मिलना चाहिए। अगर बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलता है, बढ़ने का तो अभी बात नहीं है हुई है, बढ़ेगा तो ये तो बात की बात है। जैसा जानकारी मिलेगी तो हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन जितना नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वो वेतन जो है विशिष्ट शिक्षकों को बहुत जल्द मिलने वाला है। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, लेकिन आप इंतज़ार करिए 15 अगस्त का। हो सकता है कि इसकी घोषणा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री करना चाहते हैं वहाँ से कि इन शिक्षकों को उनके बराबर, नियोजित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए। हालांकि ये घोषणा करने की बात तो नहीं थी, लेकिन हर बात का एक राजनीतिक रंग दिया जाता है बिहार में, चाहे कहीं भी, कोई भी चुनाव से पहले। कारण कि ये विशिष्ट शिक्षकों का अपना अधिकार था, जिसे अधिकार से वो वंचित हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक चिंता का विषय था, और विशिष्ट शिक्षकों के मन में उनकी जो भावनाएं थी वो कुंठित होते जा रही थी कि भाई हम लोगों ने सक्षमता दिया, सक्षमता देने के परिणाम स्वरूप हमारा वेतन जो है वो 15-15 हज़ार रुपया कम हो जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा इसको और देखते हैं बेहतर तरीके से, तो और भी जानकारी हो जाएगी। देखिए, बिहार के शिक्षा जगत में एक बहुत और राहत भरी खबर जो है वो सामने आई है कि खास करके विशिष्ट शिक्षकों के लिए, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके अपनी सेवा शुरू की थी, पिछले कुछ महीनों से ये शिक्षक काफ़ी मायूस थे, क्योंकि सक्षमता पास करने के बाद इनका वेतन अचानक जो था वो 15,000 रुपया कम हो गया। यह स्थिति न केवल आर्थिक जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि इनके परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करने में ये जो वेतन है वो असमर्थ हो रहा था, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब सरकार इन शिक्षकों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए अहम फैसला लिया है कि विशेष शिक्षकों का जो वेतन है वो पीछे जो काम कर रहे थे, पीछे जो नियोजित शिक्षक पद पर रहकर काम कर रहे थे, उसके समतुल्य वेतन हो जाए। यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बराबर इनको वेतन भाई मिलना चाहिए। अगर बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है तो जितना नियोजित शिक्षक को मिल रहा है उतना तो वेतन इनको मिलना ही चाहिए, और इनका हक भी है। इस फैसले से लगभग 2 लाख से अधिक विशिष्ट शिक्षक लाभान्वित होंगे। और लंबे समय से ये जो मांग थी वो लंबे समय से चल रही थी कि भाई कम से कम जो लाभ मिल रहा था, जो वेतन मेरा मिल रहा है, जो नहीं, ठीक है आगे नहीं बढ़ा के मिलेगा, लेकिन जो वेतन हमको मिल रहा था वो तो मिलना चाहिए। और जब तक वो वेतन नहीं मिलेगा तब तक कैसे होगा कल्याण। ये काफ़ी अच्छा है, और जिसे आर्थिक बोझ जो पड़ रहा था शिक्षकों में वो दूर होगा, और इनकी कार्य क्षमता जो है वो अब फिर बढ़ेगी, और बच्चों को पढ़ाने में इनका उत्साह जो है वो और अब बढ़ेगा। विशिष्ट शिक्षक के रूप में जितने भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, और जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए ये राहत भरी खबर है कि अविलंब जो है इसके लिए लेटर जारी होने वाला है, और आपको पूरा जो पेमेंट है उसका एरियर के साथ मिलेगा, और उसके बाद जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है पेमेंट, वो पेमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद आगे क्या होगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है, कारण कि सरकार के सारी जो नीतियां हैं या फिर जो सोच समझ है वो सरकार अपने हिसाब से करती है। हमारे आपके कहने से तो कुछ भी नहीं होता है। तो सरकार ये चाहेगी कि इन लोगों को, कारण कि ये देखिए चुनावी वर्ष है, सरकार ये नहीं चाहेगी कि
इतने मास लेवल पर जो शिक्षक हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएं। तो सरकार ये चाहेगी कि इन लोगों का यानी विशिष्ट शिक्षकों का जितना रुका हुआ वेतन है वो और नियोजित शिक्षकों का जो वेतन मिल रहा है वो उनके हिसाब से इनको दिया जाए और शेष राशि को एरियर के रूप में भुगतान किया जाए। तो चलिए, जितने भी विशिष्ट शिक्षक साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है और उनका जो वेतन है, जो इंडेक्स 14 के तहत जो वेतन मिलता है नियोजित शिक्षकों को, उनके समतुल्य इनको वेतन अविलंब मिलने वाला है। तो तमाम विशिष्ट शिक्षक भाई बहन जो हैं वो अब थोड़ा मुस्कुराइए, कारण कि आपका मुस्कुराने का अब समय आ गया है और आपका रुका हुआ वेतन, बाधित वेतन आपको मिलने वाला है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।